हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी वाईटी। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति क्या होती है? तो ये मेरी मोशन गति चैप्टर से रिलेटेड चौथी वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने मोशन गति के प्रकार, इसके बाद भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सबका डिफिनीशन, और दूरी विस्थापन में क्या अंतर होता है। इसके बाद दूरी और विस्थापन पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, मैं ये सारा कुछ पिछले वाले वीडियो में सब बता दिया हूँ। यदि आप लोग मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे जाकर देखिए। जब तक आप नहीं देखेंगे पीछे की वीडियो, तब तक ये आगे की सब वीडियो समझ में नहीं आएगी, और देखेंगे तो वैसे आपको कंटिन्यूसली सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? एकदम टॉपिक वाइज वीडियो सब बनी है, तो इसलिए उन वीडियोज को जाकर पहले देख लीजिए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली देखे होंगे कि देखते भी हैं कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समान समय में समान दूरी तय करती हैं, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो समान समय में समान दूरी नहीं तय करती हैं, असमान दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, 5 मिनट तक चली, और मान लीजिए डिस्टेंस दूरी 10 मीटर चली, फिर अगले 5 मिनट में फिर 10 मीटर चल रही है, फिर अगले 5 मिनट में 10 मीटर चल रही है। इस प्रकार से जब वस्तु चलती है उसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति। और जब वही वस्तु समान समय अंतराल से होना चाहिए। मान लीजिए 5 मिनट पहले चली तो 10 मीटर चली, लेकिन फिर अगले 5 मिनट में वही वस्तु 10 मीटर न चल करके मान लीजिए कि 8 मीटर चली, फिर अगले 5 मिनट में वही वस्तु अब 10 मीटर न चल करके और 8 मीटर न चल के वह डिफरेंट दूरी तय कर रही है। मान लीजिए 5 मीटर 7 मीटर कुछ भी हो जाए, तब वस्तु किस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? असमान गति। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक समान गति में आप बोलेंगे जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो रहा है? क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अब एग्जाम्पल देकर के इसको समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद असमान गति, असमान गति, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसमें? कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करती है। दोनों लाइन एक ही अलग है, बस थोड़ा सा उसमें शब्दों में अंतर हो जाएगा। तो जब क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया एक समान गति और असमान गति। आइए इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नोट्स की बात है तो नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर पीडीएफ में रहेगा ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि नोट्स अपने से बनाइए, सुन करके, समझ कर। मेरा मेन मकसद है आपको एकदम हर एक टॉपिक को क्लियर करना। नोट्स देने से कोई फायदा नहीं होगा, आप एकदम समझिए और समझ करके अपने से लिखिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, दो वस्तु है ए और बी। ठीक, एक टाइम इंटरवल में वो दोनों एक साथ गति करना प्रारंभ करती है। ठीक, तो ये हो गया आपका मान लीजिए कि समय, और ये मान लीजिए वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी, दूरी को मीटर में ले लीजिए, मीटर में। और ये मान लीजिए वस्तु कोई बी है, वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी,
अब देखिए, मान लीजिए दोनों वस्तु 10 बजे चलना स्टार्ट करती है, ठीक। मान लीजिए 10 AM हो गया और ये दोनों गति प्रारंभ एक साथ की, और ये वस्तु जो है ए, ये मान लीजिए 20 मीटर चल रही है, ठीक। और ये जो वस्तु है ये भी 20 मीटर ही चल रही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों 20 मीटर चले। अब ये जो वस्तु है, सॉरी टाइम इंटरवल 15 मिनट का ले लेते हैं। टाइम इंटरवल 10 से 10:15 AM। टाइम इंटरवल कितना का इसके बीच में? 15 मिनट का, समझ रहा है। अब ये जो वस्तु है फिर 20 मीटर चल रही है, तो फिर 20 मीटर चलेगी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 20 मीटर पहले चल चुकी है और फिर 20 मीटर चलेगी तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? 40 मीटर। अब ये जो वस्तु बी है वो 20 मीटर न चल करके 18 मीटर चल रही है, तो 18 मीटर चलेगी तो कितना आ जाएगा? 38 मीटर। अब इसके बीच का देखिएगा डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, और इसके बीच का इंटरवल कितना है? 18 मीटर, ठीक। अब ये टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10 से 10 30 AM। अब ये जो वस्तु फिर 20 मीटर चल रही है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कुल 60 मीटर हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 मीटर, ठीक। अब ये वस्तु जो है अब ये 18 मीटर न चल करके फिर 16 मीटर चल रही है, 16 मीटर चलेगी तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 38 मीटर चल चुकी है, तो 16 और चलेगी तो कितना आ जाएगा? आप जोड़ लीजिए, इसमें 44 हो जाएगा ना, 44 मीटर। अब देखिए इसके बीच का इंटरवल कितना आ जाएगा? 16 मीटर। अभी क्लियर होगा, देखते रहिए। अब ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 10:30 से ये 10:45 है। टाइम इंटरवल इसके बीच में कितना है? 15 मिनट का, और इसके बीच में कितना है? 15 मिनट का। अब ये फिर वस्तु ए 20 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो ये टोटल दूरी कितना आ जाएगा? 20 मीटर और 80 मीटर, और ये भी कितना होगा? इंटर गैपिंग बीच का 20। और ये वस्तु फिर अब 16 मीटर न चल करके अब कोई डिफरेंट दूरी तय कर रही है, मान लीजिए 12 मीटर चले, तो 12 मीटर चलेगी तो कितना आ जाएगा? 12 ऐड कर दिए इसमें, 56 हो जाएगा, क्या? 56 मीटर, ठीक। अब इसके बीच का गैपिंग कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ये हो गया 12 मीटर। और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मान लीजिए इसको कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा? 15 मीटर गैपिंग करेंगे तो 11 AM हो जाएगा, 11 AM। वस्तु फिर ये 20 मीटर चली, तो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। बीच का गैपिंग कितना है? 20 मीटर। और ये मान लीजिए वस्तु अब 10 मीटर चल रही है, कितना आ जाएगा? 66 मीटर। अब ध्यान दीजिए, दोनों में हमको क्या अंतर देखने को मिला है कि टाइम इंटरवल सेम है दोनों वस्तु के लिए, वस्तु ए के लिए भी, वस्तु बी के लिए भी, लेकिन वस्तु ए जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, देख रहे हैं? 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, जबकि वस्तु बी क्या कर रही है? समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, दिख रहा है? असमान दूरी, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10। तब इस वस्तु ए की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? समान गति बोलेंगे, समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। और वस्तु बी की गति को क्या बोलेंगे? असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वस्तु ए किस प्रकार की गति कर रही है? समान गति, और वस्तु बी किस प्रकार की गति कर रही है? असमान गति। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका समान गति और असमान गति, ठीक। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका गति की दर का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गति की दर का मापन। अभी आगे हम लोग करते हैं गति की दर का मापन, यानी कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति की दर का मापन हम लोग कैसे करेंगे? गति की दर का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, ये रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन। देखिए समझिए इस चीज पर। फिर वही बात हम लोग प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि समान दूरी, एक समान दूरी है, उसको तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय ले सकती हैं।
डिफरेंट टाइम ले सकती हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ वस्तुएं होंगी जो धीमी गति से चलती होंगी, कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो तेज गति से चलती होगी। जो वस्तु धीमी गति से चलेगी वो वही जो निश्चित दूरी है उसको तय करने में ज्यादा समय लगेगी, किसकी अपेक्षा? जो वस्तु तेज गति से गति कर रही है कि नहीं? तो गति की दर का मापन हम लोग उसके आधार पर करेंगे कि जब कोई वस्तु उसी दूरी को तय करने के लिए समान चाल से, सभी पीछे पड़े समान गति और असमान गति, तो जब समान दर से यानी कि समान गति कर रही है तब तो उसकी गति की दर का मापन हम लोग चाल से करेंगे। एक भौतिक राशि है चाल, स्पीड, अभी आगे इसके पढ़ेंगे हम लोग चाल क्या होता है। और जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल या बोलते हैं असमान गति कर रही है, यानी कि उसका चाल फिक्स नहीं है, बदलता जा रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तब उस प्रकार की वस्तु की गति की दर का मापन हम लोग औसत चाल से करेंगे, एवरेज स्पीड से। समझ रहा है? तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं चाल क्या होता है। चाल इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, SPEED। ये बात समझ रहा है ना? नोट्स में इसका आपको मिलेगा, लेकिन क्या बोलेंगे समझ रहा है ना? बस आपको यही समझना है कि डिफरेंट वस्तुएं किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग समय ले सकती हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई वस्तु धीमी गति से गति करेगी, कोई वस्तु तेज गति से गति करेगी। तो जो वस्तु धीमी गति से करेगी वो ज़्यादा समय लेगी और जो वस्तु तेज गति से गति करेगी वो कम समय लेगी। और ऐसा कब होगा? जब कुछ वस्तु ऐसी होंगी जो समान गति से गति कर रही है और कुछ वस्तु ऐसी होंगी जो असमान गति से, इनकी चाल कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। समझा रहा है? तो उनकी गति की दर का मापन हम लोग किससे करेंगे? दो भौतिक राशियां, एक चाल और एक औसत चाल। चाल का उपयोग हम लोग कब करेंगे? जब वस्तु समान दर से गति कर रही है तो उसकी गति की दर का मापन हम लोग चाल से करेंगे। और जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल या असमान गति कर रही है तब उसकी गति की दर का मापन हम लोग औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड से करेंगे। तो चाल क्या होता है आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चाल फार्मूला भी आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, लेकिन इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ये देखिए। तो बोलेंगे किसी भी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय या इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। समझ रहा है? किसी भी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय या इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, पीछे हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चाल क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, चाल की परिभाषा समझ रहा है ना? किसी भी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए। अब ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और चाल का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक SI मात्रक। अब SI क्या होता है तो हम बताते हैं। SI मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। SI इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कुछ मात्रक ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल सिस्टम पे उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सिस्टम आपका पद्धति जो 3-4 प्रकार का होता है। ठीक है ना? एक FPS होता है, दूसरा CS होता है, तीसरा MPS पद्धति होता है और चौथा SI सिस्टम होता है। ठीक, तो SI सिस्टम में इस चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका चाल, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, तो दूरी बटा में क्या हो जाएगा? समय। दूरी बटा में समय, या इसी को हम लोग लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय अंतराल रहेगा तो वहां पे क्या है? टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड शॉर्टकट में, और ये शॉर्ट फॉर्म है। आप पूरा फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। ठीक, सबका मतलब एक ही है, बस आपको समझना है। ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया आपका चाल। समझाया? इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे? जब वस्तु समान गति
कर रही है तब उसकी गति की दर का मापन हम लोग चाल से करेंगे। लेकिन वही वस्तु असमान चाल से गति कर रही है या परिवर्ती चाल से, तब वस्तु की गति का दर का मापन हम लोग कैसे करेंगे? औसत चाल, एवरेज स्पीड से। आइए जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गति कर रही है या असमान गति कर रही है, तब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लिए गए समय के अनुपात को, दोनों के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु असमान गति कर रही है तब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लिए गए समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? और हाँ, ये भी एक प्रकार का चाल ही है। चाल भी 3-4 प्रकार के होते हैं आपका। इसमें परिवर्ती चाल, तात्क्षणिक चाल, एक समान चाल, असमान चाल, इस प्रकार से कई प्रकार के हैं। लेकिन आपको ये सब जानना भी नहीं है, अभी आपको केवल चाल के बारे में जानना और औसत चाल। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का चाल ही है। जब चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो और ये भी क्या होगी? एक अदिश राशि है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो मैं लिख दे रहा हूँ केवल तय की गई कुल दूरी। आप लिख लीजिएगा वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा में, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल दूरी तय करने में लिया गया समय, कुल दूरी तय करने में लिया गया समय, लिया गया समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका औसत चाल। और औसत चाल को हम शॉर्टकट में लिखते हैं एएस। एएस का मतलब एवरेज स्पीड, समझ रहा है? ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। ये नीचे लिख दें, अदिश राशि है और इसका मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, समझ रहा है? तो देखिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर इसीलिए चल रहा हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो, समझ रहा है? इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है कि हर एक टॉपिक क्लियर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चाल और औसत चाल पर आधारित आंकिक प्रश्न, जिसके द्वारा आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ रहा है? तो तब तक अपने स्टडी को कंटिन्यू बना रखिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शेयर और लाइक इसलिए करना है कि जब आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अंदर से और वीडियो बनाने का मन करता है। और शेयर इसलिए करिए ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ को देख सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है? और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें।